पंडित जी, आपका नाम क्या है? हेतराम पहाड़िया। उम्र कितनी आ गई आपकी? 1927 का जन्म है मेरा। तो लगभग आपकी स्वतंत्रता सेनानियों का मैं सेक्रेटरी रहा। अच्छा। और वेद जी के साथ क्या वैद संबंध जी है? के साथ मैं दवाई का काम करता था। अच्छा हाँ, प्रैक्टिस करता था। अच्छा। हाँ, तो और डॉक्टर परमार जी के साथ क्या संबंध थे आपके? किसके साथ? डॉक्टर परमार जी। डॉक्टर परमार के साथ दोस्ताना ताल्लुक। अच्छा। हाँ। तो जब वो हाबन में भी तो आए थे, हाँ, तो आपने कहा था लूंडोरी मुंडो टैंकू कुंडो, कहा था क्या? लूंडोरी मुंडो टैंकू कुंडो, हाँ हाँ, बोला था। क्या बोला था? लुंडोरी मुंडो टोंकू कुंडो क्यों कहा था? है। क्यों कहा था आपने? वो कहा था ये कि जो जो बदमाश थे ना, उनको डॉक्टर साहब ने कब्जा लिया। अच्छा हाँ, तो अच्छा। लुंडोरी मुंडो टोंकू कुंडो। भाई, जो खराब आदमी थे उनको डॉक्टर परमार जी ने सीधा किया। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ। तो कितने साल रहे आप बेद जी के साथ? वैद जी के साथ मैं कम से कम कोई 25 साल रहा। अच्छा। हाँ। तो कहाँ रहे आप? हाबन में? है। हाबन में रहे? हाबन में? हबन में भी रहा, कटोगड़ा भी रहा। अच्छा। हाँ। तो एक बार जब डॉक्टर परमार जी आए तो उनको रोटियां करोटियां और चाय पिलाई थी आपने, याद क्या? है? डॉक्टर परमार जी आए थे ना, हाँ और एक मंत्री और आया था, रात को हाँ आए थे। हाँ उन्होंने कहा कि हमारे को खाने को चाय के साथ हाँ हाँ। क्या बोला मैंने था? दी उनको हाँ। कुछ में चाय दी। अच्छा और क्या कहते हैं, खाने को नहीं पता मैंने क्या दिया, खुद रोटी। का दिया। अच्छा। हाँ, तो दो ही आदमी थे वो? नदी कही थे। अच्छा, तो कहाँ गए बाकी? कुछ लिया मैंने जंगल से ही माटी के। ना ना, लोग दो ही थे, दो जने थे, मंत्री हैं। मंत्री और मुख्यमंत्री थे सिर्फ? हाँ। अच्छा। तो दूसरे दिन फिर दूसरे दिन फिर वो चले गए। अच्छा हाँ। अच्छा। तो घर से आते थे आप कि हैं? वहीं रहते थे कि घर से आते थे? हबन में वहीं रहते थे आप? वहीं रहता था, मैं टीचर था अच्छा। स्कूल में। कौन से स्कूल में थे आप? हबन स्कूल में। अच्छा, हाँ, टीचर प्राइमरी में। प्राइमरी में। हाँ। तो जीवन सिंह गुरु जी को भी पढ़ाया है आपने? जीवन सिंह गुरु जी मेरे पास पढ़े 5वीं तक। 5वीं तक? तो आपने कहाँ की पढ़ाई? हाँ। आपने कहाँ की, अपनी पढ़ाई कहाँ की थी? मेरी पढ़ाई, हाँ जी। मेरी मैं लाहौर रहा एसडी कॉलेज में अच्छा 3 साल। अच्छा। तो आपने और मैं स्वतंत्रता सेनानी के जो वो थे ना नेरी के कमाल, उनको लाने आरएसएस के माध्यम से मुल्तान गया, और मुल्तान से उसको लाए, और फिर वो गिरफ्तार हुआ यहाँ। अच्छा। हाँ। तो आपने कुछ किताबें भी लिखी है? हाँ, लिखी है। अच्छा, क्या क्या किताबें लिखी आपने? मैंने स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास लिखा है, तो कहाँ है बधौता आजकल? के। आजकल कहाँ है वो इतिहास की किताब? वो इतिहास पता नहीं, बांट दी मैंने किताबें। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा। तो अब क्या करते हैं आजकल आप? है। आजकल क्या कर रहे हैं? बस लिखने का काम करता हूँ, अच्छा और सुबह शाम 2 घंटे खेती का काम, 2 घंटे सुबह 2 शाम को। अच्छा। तो आपको आने जाने में दिक्कत नहीं होती, जैसे होती है, राजगढ़ वगैरह बस में? होती है। अच्छा पाँव में दिक्कत होती है, पाँव में मेरे एक तकलीफ है। अच्छा 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 मैं लाठी के सहारे चलता हूँ। अच्छा। अब जब मैं कहीं कथा करने बहसियत पंडित जाता हूँ, हम्म। तो मुझे लोग गाड़ी में ले जाते हैं और गाड़ी में छोड़ जाते हैं। अच्छा, तो कुछ शेर तो सुनाओ। शेर। हाँ जी। मेरी आंखें बंद थी हम्म। जब तक आंखों में नूरे जमाल था, हाँ जी। खुली आंखें तो खबर न रही कि ख्याल था कि ख्वाब था। अच्छा जी। मैं तो उसको ढूंढने निकला, कहीं ना मिला, जब दिल खोजा अपना वो तो दिल में था। अच्छा जी। और आगे है, इंसान का जिस्म क्या है, हम्म। शैतान है जिस पर जहां, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, ईंट जिसकी हड्डियां हैं और खून जिसमें गारा है, चंद श्वासों पर बना क्याली मकान, मौत की पुरजोर आंधी इस कदर आएगी,
देखना यारो ये बिल्डिंग खुद मिट्टी में मिल जाती। वाह जी वाह, वाह वाह। और कोई पंडित मत जी? बहा आंसू शेर जंग, मत बहा आंसू, ये पीने के लिए है, दर्द छुपता नहीं, दर्द सहने के लिए है। वाह वाह, 4 दिन है इस संसार के, हम्म, ये ढांचा तो सिर्फ रहने के लिए है। वाह 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 वाह। और कोई पंडित जी, कोई शेर हो? शेर सिंह ने कहा, पहाड़िया हम्म, तुम्हारी शेरो शायरी कुछ नहीं। तो हम्म, मैंने जवाब दी कि हम याद करेंगे तुम्हें मर जाने के बाद। मैंने कहा अब तो दीपक ही करेगा इसका फैसला, जिस दीपक में जान होगी वो टिक जाएगा। टिक जाएगा। वाह 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 वाह। तो आपने अभी इंटरव्यू भी लिया आपका किसी ने? है? इंटरव्यू लिया था किसी ने आपका? कैसा इंटरव्यू, साक्षात्कार लिया किसी ने आपका? इंटरव्यू? इंटरव्यू ना, बस गेटी थिएटर में ही हुआ था। हाँ, क्या हुआ था गेटी थिएटर में? उन्होंने कहा था कि अपना परिचय दो कविता जी। के रूप में। तो क्या कहा आपने? मैंने बोला मैं भजनिक नहीं और ना उपदेशक हूँ, ना गला ही मेरा आला है, पर लोग मुझे कहते हैं कि हेतराम पहाड़िया सरमौर वाला है। वाह 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 वाह। और कुछ आपने कुछ कहना है बुजुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए कुछ कहना है? मतलब कुछ आपने संदेश देना है लोगों के लिए, संदेश कुछ कहना है? हाँ जी। तो संदेश तो वो जो पहले शेर बोल दिया मैंने। हाँ जी, क्या बोल? नजर क्या करूं यार, या तेरी नजर है, ना जर है ना जरिया, नजर ही नजर है। हमारा हिंदुस्तान बिलाशुबा सोने की चिड़िया है, रंगीन है, हसीन है, महान है, किसी ने भी लूटने खसोटने में कसर ना छोड़ी, फिर भी हमारा हिंदुस्तान एवर ग्रीन है। वाह वाह वाह, महान है, महान है। तो कुछ और कहना चाहेंगे आप? कोई शेर आपको अगर याद आता है? इस वक्त आपकी तो 96 की यानी 96 साल की उम्र है। अब लिखे हुए जी कहीं याद नहीं रह रही। मैं तैयारी में नहीं आया, मैं लिखे हुए अच्छा, ठीक है ठीक है। तो जेल का कोई गीत है आपके पास? जेल में कोई जो जेल में लिखा है, बेद जी ने लिखा यार, अब निगाहें नाज पर लाइसेंस क्यों नहीं, आखिर ये भी तो करती है मार तलवार की तरह। इट इज कॉल्ड मास्टरपीस। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कोई और तीन लिखे हुए कोते मेरे लिखे हुए कहीं। चलो ठीक है, अब आराम करेंगे आप। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद। मुझे तो आपसे मिलकर के बड़ी खुशी हुई और मेरी जो थकान है आधे से ज्यादा दूर हो गई। बढ़िया बढ़िया। खुश होता हूँ मस्जिद बिरां को देखकर, मेरी तरह खुदा का भी खाना खराब है। वाह वाह वाह। खुदा करे सब हसीनों के माँ बाप मर जाएं, वहां ना मौत का हो, हम भी उनके घर जाएं। इस बुढ़ापे में भी जाएंगे? अच्छा, कोई और देखो शेर कोई याद है आपको? आप तो महाराज शेरो शायरी के बादशाह हैं। आजा जो रिंग लीडरों की जोता दौलत के उनकी जो शब्दावली है ना, वो सुनाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल। आज पंडित जी हमारे घर पधारे हैं। इस वक्त पहाड़िया हेतराम जी की उम्र जो है वो 95 वर्ष की है। और इन्हें पहाड़िया जी क्यों कहते हैं, इनसे ही सुनेंगे हम। पहाड़िया जी, हेलो, सुनो सुनो, आपको पहाड़िया क्यों कहा गया है? पहाड़िया नाम क्यों रखा गया आपका? पहाड़िया क्यों कहते हैं? पहाड़िया का नाम इस वास्ते रखा मेरा जी कि डॉक्टर साहब आए थे टूर पर सिरमौर के। अच्छा जी। और मेरी ड्यूटी उनके साथ वहाँ की रखी, क्या कहते हैं, घोड़ा की। अच्छा। कि वहाँ से घोड़ी पर ले आना। अच्छा।
अब जब मैं घोड़ी ले गया उनके लिए, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि बढ़िया देखे, ये आप लोगों को सरमौर्य को मूर्ख बोलते हैं और पहाड़िया बोलते हैं, तो कौन है ऐसा जो अपने को पहाड़िया कहेगा। तो सबसे पहले मेरा नाम लिया, उसके बाद केशवानंद का लिया पाड़ू के। अच्छा। तो तब से मैं पहाड़िया रहा था। वो शब्दावली सुनाऊं मैं? हाँ हाँ, सुनाओ सुनाओ। ये पहाड़िया जी का जो यानी किताबी खजाना है, ये हमेशा इनके साथ रहता है। लगभग 20-25 किलो, अब तो थोड़ा सा कम हो गया, नहीं तो इसमें तो सब कुछ इनके पास रहता था। अब ये देखिए, ये इन्होंने सारी प्रिंट करके रखे हुए हैं ये। और फिर ये जिनका भी कोई संबंधित एक लेख या कुछ भी संस्मरण है, फिर वो उनको मुझे भी दिए इन्होंने, जो हमारे संस्मरण इनके साथ है। ये देखिए, यादगार। ये यादगार में क्या है पंडित जी? यादगार शब्दावली ढूंढ रहा हूँ। आप तो ढूंढो शब्दावली, पर मैं तो वो ढूंढ रहा हूँ जो कहीं आपका यादगार। ये देखिए जी, ये यादगार। और ऐसे करके इनके पास बहुत खजाना मिलेगा। ये देखिए, ये सब लिखे हुए हैं। और अब एक मैं पढ़ देता हूँ। ये पंडित जी का है कि वादिये पझोता तेरी दास्तां हसीन है, तारीख का हर पहलू लहू से रंगीन है। मिट गए वो मिटेंगे सूरमा वतन पर, न भूलेगा राष्ट्र उन्हें यह भी यकीन है। फना के बाद महफिल में जमाना जिक्र लाएगा, मिटी सूरमों की वो सूरत रही अब याद बाकी है। तूफान चले जाते हैं किश्तियां रह जाती है, इंसान चले जाते हैं यादें रह जाती हैं। ये पहाड़िया जी की वानगी है। इन्होंने सभी जिन्होंने भी लिखा है उन सब की सबका संकलन इनके पास है। ये राजेश पायलट हवन में आए थे एक बार। ये देखिए, ये उनके साथ संस्मरण है। और ये साथ में पहाड़िया जी ही हैं जो कि थोड़े थोड़े दिख रहे हैं। और अब आगे हैं हुंदी चमको राजेरी नोयनो उबे हरिपुर धार, मिनसो के जिने सड़क लाए से थे बोयदरो पर मार। उजौता निवासियों के दिल में जल रही थी आग वतन के इश्क की, गरचे परवाने नहीं हमको जल जाने दे तू। ये हेतराम पहाड़िया जी की ही वानगी है, उन्होंने ही लिखा हुआ है। मत आंसू बहा ये पीने के लिए है, दर्द छुपाना नहीं, दर्द सिर्फ सहने के लिए है। एक दिन जाना तो है इस संसार से, ये ढांचा दोस्तों सिर्फ रहने के लिए है। ये संकलन हेतराम पहाड़िया जी। अब इनको कुछ मिल नहीं रहा, ये ढूंढ रहे हैं बड़े उससे। तूफान चले जाते हैं किश्तियां रह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं यादें रह जाती हैं। अब इतना खजाना इनके पास कहां कहां ढूंढेंगे ये। नजर क्या करूं या तेरी नजर है, नजर है नजरिया, नजर ही नजर है। पिंजरे में, ये बैद जी ने लिखा था वहां जेल में। पिंजरे में गए थे शौक से, चक्की चलाई थी शौक से, रोड़ी भी कूटी थी शौक से, तेरे बैंतों ने दिल हिला दिया। और इन्होंने लिखा आज ये आत्मा हमारे बीच से सदा के लिए बिछड़ गई है, यानी वैद्य सूरज सिंह जी के लिए इन्होंने ये देखिए। ये तो अभी लगे ही हैं, इनको मिल नहीं रहा है ना।
ये उतने में एक और कविता जितने में इन्होंने ढूंढना है कि ये भूमि है आज़ादी के दीवानों की परवानों की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये भूमि है बलिदानों की। मार्शल लॉ, ये जो यहाँ से स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बारे में लिखा है। मार्शल लॉ से डरे लोग ना उससे ना उम्मीद हुए, गोली खाकर इस मिट्टी में कमना राम शहीद हुए। 1700 राउंड चली गोलियां सेना की बंदूकों से, छाती तान बड़ा पझोता आंदोलन के रूपों में। रहते थे जो लोग यहाँ बढ़ चढ़ कर दुखिया थे, चेत सिंह और चूचू, सूरज सिंह और चूचू राम इस आंदोलन के मुखिया थे। तुलसी राम ने गोली खाई बहुत बड़ी कुर्बानी की, जाति राम और हेत राम ने छाती आगे तानी थी। पेट में गोली खाने से कमाल चंद ने कमाल किया, सही राम और चेत सिंह का सेना ने बदहाल किया। मार्शल लॉ के तहत जब गिरिवार का पझोता था, कमना की मनमानी से, सेना की मनमानी से सब लूट का कारण होता था। 11 जून फौजियों ने पझोता पर गोलियां बरसाई, खून में लथपथ लाश शहीदों की शिमला पहुंचाई। बर्फ ने भी सन 47 को नाहन नगर भिजा घेरा। यहाँ ये कुछ कट गया है, क्या है? भूख हड़ताल में डटे सूरत, काल कोठरी में डेरा था। बेड़ियां खड़ी हाथ कड़ी की सजा सूरत झेलते रहे। आज़ादी के दीवाने थे वो, जुल्मों से थे खेल रहे। आओ इस पझोता की धरती को प्रणाम करें हम, शहीदों की पूजा करके खुद को महान करें हम। पहाड़िया इस मिट्टी से तिलक करें माथे पर अपने, पझोता आंदोलन अमर रहे सब हम सबके सपने। अब ये शायद शेर भी याद, ये कोई समझते हैं कलाम मेरा, उनको रहेगा नाम याद मेरा। उनके दम से है आबरूए वतन, उनको है सतनाम मेरा। दुनिया के ये शोरो गुल हरगिज भी कम ना होंगे, जमाना होगा मगर हम तुम ना होगे, लेकिन पझोता के इतिहास में कमना शहीद का नाम हरगिज कम ना होगा। लगे हैं। हाँ जरा ये लिखना। हाँ जी बोलो जी। बादी है पझोता, तेरी दास्तां हसीन है, तारीख का हर पहलू लहू से रंगीन है। मिट गए वो सूरमा। मिटेंगे सूरमा वतन पर, न भूलेगा राष्ट्र उनको यह भी यकीन है। फना के बाद महफिल में जमाना जिक्र लाएगा, मिट्टी सूरत की वो सूरत रही अब याद बाकी है। तूफान चले जाते हैं किश्तियां रह जाती है, इंसान चले जाते हैं यादें रह जाती है। पझोता आंदोलन में लड़े जो वीर, उनमें साहस की फूंक थी, अंग्रेजों की स्टैंड गन उनकी टोपीदार बंदूक थी। याद रखो इन वीरों ने जिन्हें हमें आजाद कराया, गुलामी की जंजीरों से काटियो, हमसे प्राण गंवाए। पहाड़िया जी, इस पुस्तिका में जिन फोटोज का संकलन किया है वो प्रेरणादायक है। संचालक सर शुभकामना। जब दम था, उन्होंने कहा स्वतंत्रता सेनानियों ने, जब दम था तो दबे नहीं आसमां से हम, अब दम निकल गया तो जमीने दबा लिया। एक महान आत्मा को श्रद्धा सुमन। पझोता आंदोलन के कुछ स्वतंत्रता सेनानी एवं छाया चित्र खरीद हैं। घर में फाइल उसमें बहुत कुछ रखा हुआ। जितने में पंडित जी ढूंढते हैं उतने में एक और इनकी वो है, चंद लफ्ज तहरीर कर देना उचित समझता हूँ। 4 लोग तुम्हें भी उठाएंगे, 4 लोग हमें भी उठाएंगे, परिवार तेरा भी रोएगा, परिवार मेरा भी रोएगा, फूल सब फेंके जाएंगे मुझ पर भी और तुम पर भी, कुछ नहीं हाथ जाएगा, सब कुछ यहीं छूट जाएगा, ना भाई साथ देगा ना कोई साथी साथ देगा, बस फर्क इतना कि आजादी का दीवाना स्वर्ग में, संसार शमशान में जाएगा। बस फर्क इतना है कि आजादी का दीवाना स्वर्ग में और
संसार का जो आदमी है वो शमशान में जाएगा। ये वो है जब जेल से छूटे, मैंने फोटो ली। जब स्वतंत्रता इसको सेनानी जेल से छूटे थे तो इकट्ठी फोटो ली थी। हाँ जी। इसको जो पढ़ा ना एसपी ने, हाँ हाँ तो ये सिपाही था, हाँ हाँ। रो के मेरे पास आया। अच्छा। तो एसपी था मेरा भी दोस्त, बेजी का दोस्त। हम्म जब रो के मेरे पास आया, हम्म मैंने वो किताब दी, वो पढ़ी एसपी ने स्वतंत्र आंदोलन की। हम्म। तो ये सिपाही से थानादार लगा कंडाघाट में। अच्छा। मैं इसको मिलने गया, हम्म तो पुलिस वाले मेरे पीछे पड़े। हम्म। बोलो कौन है? बोलो ये ना पढ़ना तो दादा मेरा। बोलो अच्छा। अच्छा। फिर हाँ। रामदास मुसाफिर, हम्म जिन्होंने जेल में छूटते हुए ही आजादी की लड़ाई जारी रखी तथा धामला में इन्हें हथकड़ियों में बांध रखा था। उनके शब्दों का भावार्थ था कि राज हो सयाद का और जुल्म होते हो जहां, उस जगह आना वतन इश्क की बात होनी चाहिए। आज की आजादी की जंग में लड़ा जो दिल खोल कर सीना, वो डॉक्टर परमार की अंगूठी का था सूरत सिंह नगीना। क्षमा बुझती है या जलती नहीं, परवाने को परवाह कजा आए बला से उनके घर मेहमान आती है। जिंदगी की नौबतों से गूंजता था जहां, आज वो खुद कब्र में हूं नहा कुछ नहीं। जिनकी नौबतों से गूंजता था आसमां, आज खुद कब्र में और हूं नहा कुछ नहीं। पुधोता, ये मास्टरपीस है। पुधोता आंदोलन में लड़े जो वीर, उनमें साहस की भूख थी। अंग्रेजों की स्टेनगन और उनकी टोपीदार बंदूक थी। खैर ये तो छप चुका है। जी जी। जितने में पंडित जी ढूंढते हैं, एक और इनकी वो है, एक कविता का कुछ अंश। चमन में चहचहाते बुलबुलों का शोर बाकी है, ये तो जरूर, जहां आबाद ये जरूर थी। नोट कर लो। अच्छा जी। ऊपर चूड़ सिरमौर का सरताज होता, ऊपर चूड़ चांदनी, नीचे बझेथू धारा। सरसब्ज जो है जमी यहाँ की, यह इलाका है हमारा। जंग आजादी की तारीख में आता है नाम इसका। बन बागवां बन के तुम यहाँ गुलसिता हमारा। धोता की यह महरूम सूरतें बता रही है हमको। बच्चा बच्चा था स्वतंत्रता सेनानी यहाँ का हमारा। आबे इलम से सींचो, यह देश है धोता हमारा। फूले फलेगा फिर यह देश हमारा। पहाड़िया जी, इस पुस्तक में जिन फोटोज का संकलन किया वो प्रेरणादायक है। ठीक है पंडित जी, आप उतने में ढूंढो, मैं इनका एक और शेर जो है आपको सुनाता हूँ। कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी दर पे कभी दर बदर। कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी दर पे कभी दर बदर। गम इश्क तेरा है शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया हूँ। नहीं ठीक है। जिंदगी की आंधियों से जूझते जाते हैं जो, मंजिले मकसूद पर कश्ती को पहुंचाते हैं वो। चमन में चहचहाते बुलबुलों का शोर बाकी है, जहां आबाद थी बुलबुल वहां कुछ और बाकी है। उठाया आन में नशा फलक ने गुल व गुल का, गुल व बुल का। ना वो गुल है ना गुलची है, गुलों का खार बाकी है। कुएं देंदानी पापिया कर मोरा साथो रे, फाटो बोलिया माथेरी तो आप अपनी फातो रे। ये इनकी अपनी रचना है। कुएं देंदानी पापिया कर मोरा साथो रे, फाटो बोलिया माथेरी तो अपनी अपनी फातो रे।
शमा शम्मा बुझती है या जलती है, नहीं परवाने को परवाह। कजा आए बला से उनके घर मेहमान आती है। पझोता निवासियों के दिल में जल रही थी आग वतन के इश्क की। गरचे परवाने नहीं है हमको जल जाने दे तू। इसको पढ़ना जरा। ये बैद जी की बचपन की है। बचपन की नहीं, जवानी की। नजर क्या करूं, यह तेरी नजर है, नजर है नजरिया, नजर ही नजर है। अच्छा, ये आई जी बड़ी कमाल की। चलो जी, हाँ जी, ये बड़ा कमाल का आया। अच्छा, अब मिला बैद जी से। मैंने जब मुलाकात की तो उन्होंने जवाब दिया जी। बस्ती राम ने कहा कि पहाड़ी ग्राम पालू वाले जब नाहन जेल में बेंतों की सजा हुई तो उनके शब्दों का भाव था कि बहादुर ये दुनिया में सिर्फ एक बार मरते हैं, जो बुज़दिल है उन्हें मौतें सुबह और शाम आती है। कलीराम शाहूगी ने कहा बैद जी के सामने कि ने नंबरदार से त्याग पत्र दिया था, लेकिन बाकी खैर ख्वाह आंदोलन में शामिल नहीं हुए। शाहूगी के शब्दों का भाव था कि ये तो कस्में खाते रहे, जीने मरने की चंद कदमों में डगमगाएंगे मालूम ना था। मान सिंह धामला, मदन सिंह धामला ने कहा बैद जी के सामने कि बैद जी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे जान भले नहीं जाए। मियाँ चुंचुराम ने कहा कि बैद जी मियाँ जाति आपके साथ है, हम साथ नहीं छोड़ेंगे। मियाँ गुलाब सिंह ने कहा कि आप मेरे धर्म के भाई है, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। पद्माराम पंचर ने कहा कि जी हजूरी से काम नहीं चलेगा, राजा को चीर कर रख देंगे। शिव हो चाहे विष्णु हो, देखा कोई न मैंने हथियार के बगैर, नाहन जेल भर देंगे। मेर सिंह पेंडकुपर ने कहा कि हम पझोता आंदोलन निवासी गर्म खून के हैं, हमारा खून ठंडा नहीं होता। इनके शब्दों का अर्थ था कि भरा नहीं जो भाव से, बहती नहीं जल की धार नहीं, हमारा पत्थर दिल है जिसमें इसके लिए प्रेम नहीं। रामदास मुसाफिर ने कहा कि जिन्होंने होले जेल में लूटते हुए आजादी की लड़ाई जारी रखी तथा धामला में हथियारों में बांध रखा था, उनके शब्दों का अर्थ था कि राज हो सयाद का और जुल्म होते वो जहां, उस जगह ना वतन इश्क की बात होनी चाहिए। मेहता तुलसीराम पेन कुफर मोंड ने कहा कि तत्कालीन राजा ने गोली मार करके सदा के लिए लंगड़ा कर दिया और मर गया। यही नवग्रह पझोता के इतिहास में मशहूर रहे। संकलन करता है त्राम पहाड़िया, मैं खुदा मैं तेरे चरणों में क्या चढ़ाऊं, मेरे दामन में आंसुओं के सिवा कुछ नहीं। मैंने ये सारी चीजें इनसे पूछी और नोट की और लिख करके रख रखी है। अच्छा, ये हैं पंडित हेतराम पहाड़िया जी, और उम्र इनकी है, यानी इनका जन्म 1927 में हुआ। और ये इनके स्मृतियां हैं कुछ, जो ये यहाँ पर देखिए कितनी का आपको ये सब कागज, ये सब इनकी स्मृतियों में है। और ये एक निधि है इनकी,
इनकी एक निधि है जो कि इनके साथ रहती है। ये देखो गंगूराम ने दे रखा लिख के यहाँ। हाँ, ये देखिए इस तरह से इनके ये मैंने रिकॉर्ड में रख रखा, रिकॉर्ड सारे रखे हुए इन्होंने, ये लो। और ये दुर्गा सिंह है, ये राम प्रकाश है अचड़ का, ये जीवन सिंह है खटोगड़े का। अच्छा, ये ख्याली राम है, ये मेरा डिलीवरी एजेंट था, मैं पोस्ट मास्टर था बनवाए। अच्छा, पंगे तो आपने भी बतेरे ले रखे। ये आम मेरे रिकॉर्ड में है, ये आम मेरे पास रहेंगे। अच्छा, ये आपको दे दी मैंने। हाँ जी, हाँ जी, लेमिनेशन वाली ये रखी अपने पास। अच्छा जी, अच्छा, ये मेरे किताब में चढ़ गई है। अच्छा जी। ये तो आपके पास आ गई है, ये दो, ये है पंडित जी पहाड़िया जी, ये इस वेशभूषा में। और ये क्या कहते हैं, ऐ खुदा तेरे चरणों में क्या चढ़ाऊं, मेरे दामन में आंसुओं के सिवा कुछ भी नहीं। खुशामद से ना अदब से न किसी मेहनत से मिलती है, खुदा की मोहब्बत ऐसी दौलत है जो तेरी रहमत से मिलती है। मत आंसू बहा, यह पीने के लिए है, दर्द छुपाना नहीं, दर्द सिर्फ सहने के लिए है। एक दिन जाना तो है इस संसार से, ये ढांचा दोस्तों सिर्फ रहने के लिए है। तूफान में जो बेखबर बह सकता है, खातिर में जो लाता नहीं बेचैनी को, दुनिया में वही चैन से रह सकता है। ये फोटो भी रख लो, ये भी ले लो, सुदामा राम का। सुदामा राम जी अब हमारे बीच नहीं है, और ये इनके मित्र रह चुके हैं पहाड़िया जी के, और काफी इनके यहाँ आना जाना इनका बना रहता था। हमें तो खुदा का जाम चाहिए, जान मौजूद है अगर जान भी चाहिए। इस दुनिया में किसी का कोई नहीं, न जाने कौन हमारा जाबाज जनाजा उठाएंगे। इंसान का जिस्म क्या है, शैदा है जिस पर जहां इस मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, ईंट जिसकी हड्डियां हैं और खून जिसमें गारा है, चंद श्वासों पर बना है ये खाली मकान है। मौत की पुरजोर आंधी इस कदर आएगी यारो, ये बिल्डिंग खुद ब खुद मिट्टी में मिल जाएगी। हर चीज नहीं एक मरकज पर, एक रोज उधर, नफरत से ना देखो दुश्मन को भी, शायद वो मोहब्बत कर बैठे। सदाकत खुद वक्त भुगत करती है शोहरत जमाने में, खुशबू खुद नहीं कहती कि मुझे तोड़कर सूंघ लो। तकदीर के जुल्म कब तक सहे, तुमसे ना कहे तो किससे करें, ये दर्द मोहब्बत का क्या शय है, बेदर्द जमाना क्या जाने। ये सब पहाड़िया जी की रचनाएं हैं। मुसीबत जब भी हम पर पड़ी उन्होंने फेर दी आंखें, जो ये कहते नहीं सकते थे पहाड़िया हम हैं तुम्हारे। हाँ जी, ये ले लो जरूर। अच्छा जी, ये देखिए, ये जब जेल से छूटे थे तो जो होता आंदोलन, ये उसके लिए हमारी शुभकामनाएं। चमन में चहचहाते बुलबुलों का शोर बाकी है, जहां आबाद थी बुलबुल वहां कुछ और बाकी है। उठाया आन में नशा फलक ने गुल व गुलबुल का, वो गुल है ना गुलची, गुलों का खार बाकी है। ये बैद जी ने लिखा हुआ है, बैद जी की रचना है ये तो नहीं लेंगे आप? है कुछ इसमें। ये परमार जी के बारे में लिखा है यहाँ कि पहाड़ों के
पहरेदार थे परमार, पहाड़ों के सरदार थे परमार, जवां मर्द और हंसी चेहरा, आखिर उम्र तक दमदार थे परमार, असली राजपूत था वो सपूत था, गरीबों के मददगार थे परमार। दुनिया के ये शोरो गुल हरगिज कम न होंगे, जमाना होगा मगर हम तुम न होगे, हमारा नाम रहे ना रहे हम कोई गम ना होगा, मगर इतिहास में पझोता के कम नाराम का नाम कम ना होगा। हिंदुस्तान के बारे में पंडित जी ने लिखा। अच्छा, पहाड़ी कलाकार संघ हाबन में वैद्य जी ने जो है एक संघ बनाया था, जिसे डॉक्टर परमार ने जो है वो बनाने के लिए कहा था कि एक जो संगीत है, हमारी जो विधा है, हमारी जो संस्कृति है, ये भी ले लो, कला संस्कृति है, ये भी उसको लिख लो। हिमाचल में उस वक्त इन्होंने वो खोला था, भाषा संस्कृति विभाग। हुंदी चौमको राजेरे नयनो उबे हरिपुर धार, मन क्या कहते मीनस को जीने सड़क लाए थे, से थे बोइद्रो परमार। माली के सिरमौर थे, माली के सिरमौर थे जो चल बसे, चमकते मोती थे जो चल बसे, हर दिल अजीज थे वो चल बसे, हर गरीब के सूरत डॉक्टर परमार चिरागे नूर चल बसे, हर गरीब के मददगार थे वो चल बसे। ये पहाड़िया हेतराम जी की रचना। ये ले ली। आदमी बनता है हजारों ठोकरे खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पर घिस जाने के बाद, आंधी हो चाहे तूफान जो डट जाते हैं इंसान, दिल की कश्ती उभरेगी चाहे कितने हो तूफान, अपनी हालत पर खुश हुए पहाड़िया, दिन बुरे हर किसी पर आ जाते हैं। दे दो पानी, दे दो, ले आओ। इसने 500 रुपया दिया मैं बुला रहा हो। करो जी, इकट्ठा ये करो। तो 11 जून को जारी होगी। अच्छा, अब हवा ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वही टिक पाएगा। ये है जी पंडित हेतराम पहाड़िया जी, और इनका गांव है पितली। अब इनको सुनाई कम देता है, इसलिए जो हम कह रहे हैं इनको बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा, और इनके पास अपनी बातें होती हैं। तो पंडित जी कोई आखिरी में शेर बोलो, शेर बोलो कोई आखिरी में है? आखिरी में शेर बोलो कोई। जहाँ रहती थी रौनक गुल पे इतराने के बुलबुल के, वहाँ अब आहो नाले बाग वहाँ के और बाकी है, ना वो गुल है ना वो गुलची, गुलों का खर बाकी है। तो पंडित जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
आपको बता दें, पंडित जी जो है वैद्य सूरज सिंह जी के साथ हुंदे रहे। सोमको राजा रे नोण हाँ, उबरिण कमाए विनसो के दिन छोड़ो थे से तदबो है हुंदे सोमको राजा रे नोण उबरिण कमाए उब हरिपुर धार विनसो के दिन छोड़ो लाए थे से थे सूरज सिंह डॉक्टर परमार। हाँ जी। तो ये पहाड़िया जी वैद्य जी के साथ भी रहे, और ये सारे का सारा जो है ये फ्रीडम फाइटर्स के साथ ही जो ये जितने भी कागज़ लिखे हैं, बहुत है, इन्होंने काफ़ी रचनाएं की है, और कवि सम्मेलन में तो ये खैर जाते ही रहते हैं। कविताएं इनकी लगभग जो है वो स्वतंत्रता से संबंधित ही होती है, यानी जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनसे संबंधित ही होती हैं, या डॉक्टर परमार हो गए, या वैद्य सूरज सिंह जी हो गए, या बाकी जितने भी उसमें क्या कहते हैं जेल में यहाँ से फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके बारे में सारी इनके पास जो है वो लिखत में, और उनके बारे में ही ये सारे का सारा लिखते रहते हैं। ये देखिए, ये कमनाराम जी है, एक शेर ये कमनाराम जी हैं जो कि शहीद हुए थे, और बाय द वे बता दें इनकी तस्वीर जो बनाई है वो मुझसे इन्होंने बनवाई थी। हाँ जी पंडित जी बोलो। सदाकत खुद भी खुद करती है शोहरत जमाने में। वाह वाह। सदाकत खुद भी खुद करती है शोहरत जमाने में। खुशबू कुछ नहीं कहती कि मुझे तोड़कर सूंघ लो। वाह 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 वाह। अब इस उम्र में भी इनको कितना याद है, हम तो अभी से ही भूल जाते हैं शब्दों को, और इन्होंने तो पूरी की पूरी रचनाएं याद करके रखी है, और याद करके क्या उनको याद आती हैं। अभी इनका दिमाग हमसे भी अच्छा काम करता है, हम तो भूल जाते हैं, लेकिन पहाड़िया जी आज भी, ये देखिए इस वक्त 95 से ऊपर की उम्र है इनकी, और ये हमसे मिलने चले आए, तो इनका हम आभार भी प्रकट करेंगे, और साथ में ये हमें एक जो लाभ मिलता है इनसे कि लोग पी कर तो गुजारा कर लेते हैं, मैं बदनसीब हूँ जो पीने का भी आदी ना हुआ। वाह 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 वाह। पंडित जी कभी पी नहीं आपने शराब? पी नहीं कभी शराब? नहीं, बिल्कुल नहीं, थोड़ी बहुत तो पी होगी। हमें तो खुदा के इश्क का जाम चाहिए, मैंने क्यों पीनी? हमें तो खुदा के इश्क का जाम चाहिए, जान मौजूद है अगर जान भी जान चाहिए। वाह 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 वाह। पंडित जी आपने कैमरा लाया था, कब की बात है वो, जब कैमरा लाया था आप? कैमरा लाए थे, कैमरा फोटो लाए थे आप, कब लाए थे वो कैमरा? हाँ, कब लाए थे? मैं लाया था जब लाहौर से आया ना। हाँ जी। तब लिया था कैमरा मैंने 10 रुपए में। हाँ। और 2 रुपए में फिल्म। अच्छा, तब लेता था मैं। अच्छा। तो ये अगर देखा जाए तो सबसे पुराने इस क्षेत्र के फोटोग्राफर हैं। सबसे पहला कैमरा इनके ही पास था, और काफ़ी उस समय की फ़ोटोएं भी खरीदी, और शायद चंडीगढ़ में उसको धुलाना पड़ता था, वहाँ से लाते थे। पंडित जी जब आपके पिताजी भैंस दूर रहे थे और ऊपर से जहाज जा रहा था तो क्या हुआ था? क्या? जब बाबा मोहिश दूंदाव ला गिरवा था एरोगाशी दो जहाज जहाज क्या गया था ऊपर से। हाँ। पिताजी दूने लग रहे थे भैंस। हाँ। तो क्या हुआ? पंडित वो कर रहा था मैं, हाँ ठूंड में वहां बोला, मैंने कहा बोला जी आप सप्तपदी बोलो। तो मैंने पहले शेर बोला, मैंने कहा तो ठूंड गाँव है, ठूंड में लूंड बसे, ढाक का बसेरा, खाने पीने को कुछ नहीं, पानी पियो। मैं उसकी भैंस की बात कर रहा हूँ जिसको दुआ था पिताजी ने। पिताजी दूने लग रहे थे भैंस को, और ऊपर से आया जहाज चीन को जा रहा था। तो क्या हुआ था? तो बोला भाई ये मैंने। नहीं नहीं नहीं,
बाबा ला गिरवा था जो भैंस दूंदा गोरे हैं? भैंस को दूह रहे थे ना पिताजी आपके पितली में भैंस। चलो छोड़ो, लेट देम। लेट देम। तो अब आराम करें पंडित जी, आप आराम करो। इस पर मिला इनाम मेरे को। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी, एक आखिर में आपने ये जरूर जो है वो गाना सुना होगा अपने क्या कहते हैं उस पर फेसबुक पर भी सुना होगा और आपके यूट्यूब पर भी सुना होगा कि हमारी प्यारी जेल ने अपने वतन के वास्ते मुसीबत जदों के वास्ते शैदा हमें बना दिया। कैसी अजब बहार है, आफतों की भरमार है, जुल्मी तेरा संसार है, पर हंसना हमें सिखा दिया। सताता अगर सयाद ना आती, वतन की याद ना लगती, ये दिल में आग ना जिसने हमें जला दिया। पूछा अगर कसूर है, कहते हैं हम जरूर हैं, इश्क वतन का नूर है जिसने हमें जगा दिया। काली कमलिया ओढ़ के सीखचों का दर छोड़ के अशरतों से मुख मोड़ के दीवारों से दिल लगा लिया। पिंजरे में आए थे शौक से, चक्की चलाई थी शौक से, रोड़ी भी कूटी थी शौक से, तेरे बैंतों ने दिल हिला दिया। ईसा रहे सुकरात भी, गांधी तिलक दिन रात ही, आजाद जवाहर साथ ही, जमीनों फलक हिला दिया। होना हिंद आजाद है, सोचेगा फिर सयाद है, रुलाएगी तुझको याद है कि तूने वतन तबाह किया। ये वेद जी की रचना है जो उन्होंने जेल में लिखी थी। मत आंसू बहा, यह पीने के लिए है, दर्द छुपाना नहीं, दर्द सिर्फ सहने के लिए है। एक दिन जाना तो है इस संसार से, यह ढांचा दोस्तों सिर्फ रहने के लिए है। ये रचना है इनकी। और अब जो है पंडित जी से विदा लेते हैं और इनको अब आराम करने देंगे, क्योंकि ये तो चलते रहते हैं, आज कहीं कल कहीं। लेकिन एक सौभाग्य है हमारा कि आज पंडित जी ने जो यहाँ पर हमें दर्शन दिए। ये पहाड़ी कलाकार संघ के सदस्य और इसके संस्थापक थे वैद्य सूरज सिंह जी, ये विद्यानंद सरेक जी, ये जयप्रकाश जी तबला वादक, और ये श्री लेखराम जी। जरा फोटो में कुछ ठीक नहीं आ रही है। सेवाराम जी, जातिराम जी और जीवन सिंह जी, ये दूसरे जीवन सिंह जी अपने राणा घाट के। ये इसमें जयप्रकाश जी हैं, विद्या देवी हैं, ढोलक वादक हैं सोना जी, माताराम जी हैं, सिंह जी वर्मा। पशु के रखो थे ना बाल। हाँ जी हाँ जी। तो मैंने शेर बनाया। अच्छा कि देखो माचो जुग फिरा, पथरा किनारा आगरो के गिरा। वाह वाह वाह, पहाड़ी शेर। तो मित्रों, अब हम पंडित हेतराम पहाड़िया जी से विदा लेते हैं और इनको अपना काम करने देते हैं। और इस समय ये फागू में हमारे यहाँ पधारे हैं, इनका हम धन्यवाद करेंगे। और इतनी जानकारी इन्होंने दी और जो अपना इनका रचना संसार है उससे भी रूबरू करवाया, तो इनका आभार भी व्यक्त करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये 100 साल तो खैर थोड़े ही रह गए, 100 साल से भी अधिक ये हमारे बीच में रहें, ऐसी हमारी कामना है। तो आप सभी मित्रों का आभार और पहाड़िया जी का धन्यवाद।